चेतना थोड़ी है, चिंतनशील है, प्रवाहमयी है, विशाल है, सागरमय है। यह ब्रह्मांड के अस्तित्व से बहुत पहले का है, बस यही इतना स्पष्ट है। इसमें जबरदस्त स्पष्टता है। और पूर्ण निराकारता और शून्यता, इसकी खोखली प्रकृति। और इसीलिए मैं कहता हूं कि शांत मन और चेतना के उस लेंस के माध्यम से यह बहुत आसान हो जाता है। यदि मन वास्तव में ध्रुवीकृत है और खींच रहा है, खींच रहा है और खींच रहा है, और इच्छा शक्ति को यहां वहां लगा रहा है, तो इसे देखना बहुत कठिन है। प्रारंभ में अद्वैत की सूक्ष्मता, जैसे कोगन और मैं बात कर रहे थे, क्योंकि प्रारंभ में यह सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म है क्योंकि इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। बात बस इतनी है कि यह बिल्कुल अलग तरह की भाषा है, अस्तित्व की भाषा। तो मैं कह सकता हूं, अपना ध्यान अभी किसी एक ध्वनि पर रखें। जो कुछ भी आपका ध्यान आकर्षित करता है वह कोई भी ध्वनि हो सकती है जिसे आप नोटिस कर सकते हैं। ध्यान किसी ध्वनि पर सीमित रूप से केंद्रित हो सकता है, तो कुछ फेरबदल जैसे एक संकीर्ण फोकस हो सकता है। और फिर देखें कि क्या आप इसे पूरे वातावरण में एक ही बार में सारी ध्वनि ग्रहण करने के लिए फैला सकते हैं। तो यह लगभग वैसा ही है जैसे कि आपके पास एक घुंडी है जो ध्वनि के प्रति आपकी संवेदनशीलता को बताती है, और आप इसे बस क्रैंक करते हैं, जैसे कि माइक्रोफोन संवेदनशीलता इसे क्रैंक करती है और आप बस इसे सभी में ले लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि हम उसी के साथ बने रहते हैं। और यह केवल ध्वनि है, ध्वनि ही शिक्षक है। और आपको कुछ भी करने या कुछ पूछने या पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि आपका ध्यान कहां है। यह तो बस वही ध्वनि है, यह पूरी तरह से ध्वनि से मेल खा रहा है। यही एकमात्र स्थान है जहां हम किसी भी प्रकार की चीज के लिए जा रहे हैं। पुष्टि, समाधान, उत्तर केवल ध्वनि। तो हम पूछ सकते हैं कि वह कहां है, और हमें प्रत्युत्तर में क्या मिलता है। और वे महत्वपूर्ण हैं। ध्यान देने योग्य बातें। अगर कोई कहता है कि यह जबरदस्त है तो यह बहुत कुछ है, यह आगे बढ़ रहा है, यह है, इसका प्रचार कर रहा है, इनमें से कोई भी। यह ऐसा है जैसे, ठीक है, मैं बस एक पल के लिए दिमाग में ध्वनि में वापस लौट आया हूं। आप कुछ इस तरह पूछ सकते हैं, यह ध्वनि कौन सुनता है? हाँ, मैं। और फिर ध्यान दें कि क्या ध्वनि की गुणवत्ता बदल जाती है या ध्वनि की प्रकृति बदल जाती है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर ध्वनि द्वारा दिया जाता है। आप ध्वनि को, इस संपूर्ण ध्वनि क्षेत्र को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ध्वनि का पता लगाने के लिए उसे यहां कहीं होना होगा। उदाहरण के लिए, ध्वनि क्षेत्र में ही। क्या इसे पहचाना जा सकता है? या क्या मुझे इसे बनाने के लिए कुछ और जोड़ने की जरूरत है या कुछ और जोड़ने की जरूरत है? एक वहां पर ध्वनि, यहां पर एक ध्वनि। तो फिर ध्वनि पर ही जाए। बस कच्चा अनुभव। मुझे कोई स्थान डेटा नहीं दिख रहा है। मुझे किसी भी स्थान डेटा का अनुभव तब तक नहीं होता जब तक कि दिमाग एक ऐसी छवि न बना ले जो कहे, ओह हां, मुझे याद है कि यहां पर एक व्यक्ति है और वे मौज मस्ती या कुछ और खा रहे हैं और वे खड़खड़ाहट की आवाज कर रहे हैं, है ना? लेकिन वास्तविक ध्वनि क्षेत्र में वह जानकारी नहीं है। यदि आप केवल एक ध्वनि सुन रहे हैं तो क्या आप केवल ध्वनि ही सुन रहे हैं? विशेष रूप से यदि आपकी आंखें बंद हैं तो क्या आप केवल ध्वनि सुन रहे हैं, या आप सुन रहे हैं और उस ध्वनि के संदर्भ में एक स्थानिक अनुभव की कल्पना कर रहे हैं? क्या आपका दिमाग इसे उसी समय अंतरिक्ष में कहीं रख रहा है जब आप इसे सुन रहे हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसके साथ काम करने में आपको बस कुछ समय लगेगा? अब आपको इनमें से किसी का भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न हैं जिन्हें आप पूछ सकते हैं। लेकिन हमेशा प्राथमिक अनुभव के रूप में ध्वनि पर वापस जाते रहें और देखें कि क्या इस अनुभव में कुछ कमी है। क्या यहां किसी चीज की कमी है? क्या यहां कभी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या यहां कोई स्वयं है? क्या यहां कोई स्व नहीं है? उत्तर के लिए ध्वनि पर वापस जाए। केंद्र कहां है? बस ध्वनि और